परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 8I। क्रूस और मंदिर। क्रूस और मंदिर एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं और न ही वे दो चरण हैं जिनमें एक दूसरे को रद्द कर देता हो। परमेश्वर की व्यवस्था सदा की है। भजन संहिता 119 89 119 160 मलाकी 3:6। मंदिर की व्यवस्था अपने बलिदानों, याजकों और शुद्धता की विधियों सहित उसी अनंत व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। यीशु की मृत्यु ने एक भी आज्ञा को नहीं मिटाया। उसने केवल यह प्रकट किया कि वे आज्ञाएं शुरू से ही वास्तव में क्या कह रही थी। मंदिर बलिदानों को समाप्त करने के लिए नष्ट नहीं किया गया, बल्कि अवज्ञा के न्याय के रूप में। दूसरा इतिहास 36 14 से 19, यिर्मयाह 7 12 से 14, लूका 19 41 से 44। हमारा काम इन सब सत्यों को साथ साथ थामे रखना है, बिना कोई नया धर्म गढ़े जो क्रूस के नाम पर परमेश्वर की व्यवस्था को मनुष्यों के विचारों से बदल दे। दिखाई देने वाला टकराव, मेमना और वेदी। पहली नजर में एक टकराव सा दिखता है। एक ओर परमेश्वर की व्यवस्था है जो बलिदान, चढ़ावे और याजकीय सेवा की आज्ञा देती है। लेव्य व्यवस्था 1:1 से 2, निर्गमन 28:1। और दूसरी ओर यीशु है, जिन्हें देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूहन्ना 1:29, पहला यूहन्ना 2:2। बहुत से लोग उस निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच जाते हैं जो पवित्र शास्त्र कभी नहीं सिखाता। यदि यीशु मेमना है तो बलिदान समाप्त हो गए, मंदिर का काम खत्म हो गया और जो व्यवस्था इन्हें आज्ञा देती थी वह अब महत्व नहीं रखती। पर यीशु ने स्वयं इस तर्क को अस्वीकार किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आए हैं। और ये है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था का एक भी बिंदु नहीं गिरेगा। मत्ती 5:17 से 19, लूका 16:17। आकाश और पृथ्वी अभी भी है, व्यवस्था अभी भी खड़ी है। बलिदानों, चढ़ावों और मंदिर के बारे में जो आज्ञाएं हैं, उन्हें उनके होंठों ने कभी रद्द नहीं किया। क्रूस मंदिर की व्यवस्थाओं को मिटाता नहीं। क्रूस दिखाता है कि वे सचमुच किस ओर संकेत कर रही थी। परमेश्वर के मेमने के रूप में यीशु बिना रद्द किए पूरा करना। जब यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा, यूहन्ना 1:29, तो वह बलिदान व्यवस्था के अंत की घोषणा नहीं कर रहे थे। वे हर उस बलिदान के सच्चे अर्थ की घोषणा कर रहे थे जो विश्वास के साथ कभी चढ़ाया गया था। पशुओं के लहू में स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं था। पहला पतरस 1:19 से 20। सामर्थ्य इस आज्ञाकारिता से आता था कि लोग परमेश्वर की आज्ञा मान रहे थे, और इस तथ्य से कि वह बलिदान एक और बड़े भविष्य के बलिदान, सच्चे मेमने की ओर संकेत करता था। परमेश्वर एक बात कहकर बाद में उसे नकारता नहीं। गिनती 23:19। शुरू से ही क्षमा का दो बातों के साथ मिलकर आती रही है। जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी उसकी आज्ञाकारिता। व्यवस्था विवरण 11:26 से 28, यहेजकेल 20:21। वह प्रबंध जो स्वयं परमेश्वर ने शुद्धि के लिए ठहराया। लेव्य व्यवस्था 17:11, इब्रानियों 9:22। प्राचीन इज़राइल में आज्ञाकारी लोग मंदिर में जाते, व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाते और वास्तविक लेकिन अस्थायी वाचा संबंधी शुद्धि पाते थे। आज आज्ञाकारी लोगों को पिता सच्चे मेमने यीशु के पास ले जाते हैं अनंत शुद्धि के लिए। यूहन्ना 6:37, 6:39, 6:44, 6:65, 17:6। पैटर्न वही है। परमेश्वर कभी भी विद्रोहियों को शुद्ध नहीं करता। यशायाह 1:11 से 15। यह तथ्य कि यीशु सच्चे मेमना है, बलिदानों की आज्ञाओं को फाड़ नहीं देता।
बल्कि यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर कभी केवल खिलौने जैसे चिन्हों से नहीं खेल रहा था। मंदिर में जो कुछ भी था वह गंभीर था और वह सब कुछ किसी वास्तविक बात की ओर संकेत कर रहा था। क्रूस के बाद भी बलिदान क्यों चलते रहे? यदि परमेश्वर का उद्देश्य यह होता कि जैसे ही यीशु मरे उसी क्षण बलिदान व्यवस्था का अंत हो जाए तो मंदिर उसी दिन गिर जाता। पर वास्तव में क्या हुआ? मंदिर का पर्दा तो फट गया। मत्ती 27:51 पर भवन खड़ा रहा और वहां आराधना चलती रही। प्रेरितों के काम 2:46, 3:1, 21, 26। बलिदान और मंदिर की विधियां प्रतिदिन चलती रहीं। प्रेरितों के काम 3:1, 21, 26 और प्रेरितों के काम की पूरी कहानी एक क्रियाशील मंदिर व्यवस्था को मानकर चलती है। याजक अपनी सेवा करते रहे। प्रेरितों के काम 4:1, 6, 7 पर्वों को अब भी यरूशलेम में मनाया जाता रहा। प्रेरितों के काम 2:1, 20, 16 पुनरुत्थान के बाद भी जो यीशु पर विश्वास करते थे वे मंदिर में देखे जाते थे। प्रेरितों के काम 2:46, 3:1, 5, 20 से 21, 21, 26 और हजारों यहूदी जो उस पर विश्वास करते थे व्यवस्था के विषय में सबके सब बढ़े चाव से भरे हुए थे। प्रेरितों के काम 21, 20 न तो वव्यास्के में, न यीशु के वचनों में, न ही पशुवत्थवों में। बैल आगात के तह आदत महज बंधा जो पाप या व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि बलिदान के महज बंधा न ही बैल आगात के तह आदत महज बंधा। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि बलिदान के महज बंधा न ही बैल आगात के तह आदत हो जाएंगे, जो पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। न तो वव्यास्के में, न यीशु के वचनों में और न ही भविष्यद्वक्ताओं में कहीं ये खोना है। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे और न ही भविष्यद्वक्ताओं में कहीं ये खोना है। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। बैल आगात के तह पाप या व्यर्थ हो जाएंगे। इसके विपरीत मंदिर की सेवा इसलिए जारी रही क्योंकि परमेश्वर दो मुन्हा नहीं है। गिनती 23:19 वह किसी बात को पवित्र कहकर बाद में चुपके से उसे अशुभ नहीं मान लेता, केवल इसलिए कि उसका पुत्र मर चुके। यदि बलिदान उसी क्षण से विद्रोह बन गए होते जब यीशु मरे, तो परमेश्वर इसे स्पष्ट रूप से कहता। क्रूस के बाद मंदिर सेवा का जारी रहना दिखाता है कि परमेश्वर ने कभी भी मंदिर संबंधी एक भी आज्ञा को रद्द नहीं किया। हर चढ़ावा, हर शुद्धि विधि, हर याजकीय कर्तव्य और राष्ट्रीय आराधना का हर कार्य मान्य रहे, क्योंकि जो व्यवस्था उन्हें स्थापित करती थी वह बदली नहीं थी। बलिदान व्यवस्था का प्रतीकात्मक स्वभाव। पूरी बलिदान व्यवस्था अपनी बनावट में प्रतीकात्मक थी। इन बात की ओर इशारा करते थे कि वो वास्तविकताओं की ओर संकेत कर रही थी जिन्हें केवल स्वयं परमेश्वर ही एक दिन पूर्ण करेगा। जो चंगाइयां उसमें घोषित की जाती थीं वे अस्थायी थीं। चंगा लोग फिर बीमार पड़ सकते थे। जो शुद्धियां दी जाती थीं वे केवल कुछ समय के लिए थीं। अशुद्धता फिर लौट सकती थी। यहां तक कि पाप के लिए चढ़ाए जाने वाले बलिदान भी ऐसी क्षमा लाते थे जिसे बार बार फिर से खोजना पड़ता था। इनमें से कोई भी बात पाप या मृत्यु को अंतिम रूप से हटा नहीं रही थी। वे सब आज्ञा के अनुसार दिए गए चिन्ह थे जो उस दिन की ओर इशारा करते थे जब परमेश्वर स्वयं मृत्यु को नष्ट करेगा। यशायाह 25:8, दानियल
2। क्रूस ने उस अंतिम कार्य को संभव बनाया, पर पाप का वास्तविक अंत केवल अंतिम न्याय और पुनरुत्थान के बाद ही दिखेगा, जब जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। यूहन्ना 5:28-29। तभी मृत्यु सदा के लिए निगल ली जाएगी, क्योंकि मंदिर की सेवाएं उन अनंत वास्तविकताओं की ओर संकेत करने वाले चिन्ह थीं, न कि स्वयं वे वास्तविकताएं। इसलिए यीशु की मृत्यु ने उन्हें तुरंत अनावश्यक नहीं बना दिया। वे तब तक लागू रहीं जब तक परमेश्वर ने स्वयं न्याय के रूप में मंदिर को नहीं हटा दिया। यह इसलिए नहीं कि क्रूस ने उन्हें रद्द कर दिया, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने चिन्हों को काट देना चाहा, जबकि वे वास्तविकताएं जिनकी ओर वे संकेत करते थे अभी भी युग के अंत में उसकी अंतिम पूर्ति की प्रतीक्षा कर रही है। आज क्षमा कैसे मिलती है? यदि बलिदानों के बारे में दी गई आज्ञाएं कभी रद्द नहीं की गईं और यदि मंदिर व्यवस्था क्रूस के बाद भी चलती रही जब तक परमेश्वर ने स्वयं 70 ईस्वी में उसे नष्ट न कर दिया, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आज कोई कैसे क्षमा पा सकता है? उत्तर वही पैटर्न है जो परमेश्वर ने शुरू से स्थापित किया था। क्षमा हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं की आज्ञाकारिता। दूसरा इतिहास 7:14, यशायाह 55:7 और उसी बलिदान के द्वारा आती रही है जिसे स्वयं परमेश्वर ने ठहराया। लेव्य व्यवस्था 17:11, इब्रानियों 9:22। प्राचीन इज़राइल में आज्ञाकारी लोग यरूशलेम की वेदी के पास आकर विधि के अनुसार चढ़ाए गए लहू के द्वारा वाचा संबंधी शुद्धि पाते थे। लेव्य व्यवस्था 4:20, 4:26, 4:31, इब्रानियों 9:22। आज आज्ञाकारी वही शुद्धि मसीह के बलिदान के द्वारा पाते हैं, जो परमेश्वर का सच्चा मेमना है जो पाप उठाता है। यूहन्ना 1:29। यह किसी नई व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। यीशु ने बलिदान की किसी आज्ञा को नहीं मिटाया, मत्ती 5:17-19, बल्कि जब परमेश्वर ने मंदिर को हटाया तो उसने केवल उस बाहरी स्थान को बदल दिया जहां आज्ञाकारिता शुद्धि से मिलती थी। मापदंड वही रहे। परमेश्वर उनको क्षमा करता है जो उससे डरते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। भजन संहिता 103:17-18, सभोपदेशक 12:13। कोई भी मसीहा के पास नहीं आता जब तक कि पिता उसे खींच न ले। यूहन्ना 6:37, 6:39, 6:44, 6:45, 17:6। और पिता केवल उन्हें खींचते हैं जो उसकी व्यवस्था का सम्मान करते हैं। मत्ती 7:21, 19, 17। यूहन्ना 17:6, लूका 8:21, 11:28। प्राचीन इज़राइल में आज्ञाकारिता किसी को वेदी तक ले जाती थी। आज वही आज्ञाकारिता किसी को मसीह तक ले जाती है। बाहरी दृश्य बदल गया है, पर सिद्धांत नहीं। इज़राइल के अविश्वासी बलिदानों के द्वारा शुद्ध नहीं किए गए, यशाया 1:11-16, और आज के अविश्वासी मसीह के लहू से शुद्ध नहीं किए जाते, इब्रानियों 10:26-27। परमेश्वर ने सदा यही दो बातें मांगी है, उसकी व्यवस्था की आज्ञाकारिता और उस बलिदान के प्रति समर्पण जिसे उसने ठहराया है। शुरू से ही ऐसा एक भी क्षण नहीं रहा जब किसी भी पशु का लहू या किसी अन्न या मैदा की भेंट ने स्वयं में किसी पापी और परमेश्वर के बीच सच्ची शांति ला दी हो। वे बलिदान परमेश्वर द्वारा आज्ञा दिए गए थे, पर वे सुलह का वास्तविक स्रोत नहीं थे। पवित्र शास्त्र कहता है कि बैलों और बकरों के लहू से पाप दूर करना असंभव है, इब्रानियों 10:4, और ये कि मसीह जगत की स्थापना से पहले से ही ठहराए हुए थे, पहला पतरस 1:19-20। अदन से अब तक परमेश्वर के साथ शांति हमेशा एक ही सिद्ध, पाप रहित एकलौते पुत्र के द्वारा आई है, यूहन्ना 1:18, 3:16, उसी के द्वारा जिसकी ओर हर बलिदान संकेत करता था, यूहन्ना 3:14-15, 3:16।
भौतिक भेंटें और चढ़ावे वे दृश्य चिन्ह थे जिनके द्वारा मनुष्य अपने हाथों से पाप की गंभीरता को छू सके और क्षमा की कीमत को सांसारिक चित्रों के द्वारा समझ सके। जब परमेश्वर ने मंदिर को हटा दिया तो आध्यात्मिक वास्तविकता नहीं बदली। जो बदला वो भौतिक रूप था। वास्तविकता वही रही। पुत्र का बलिदान ही अपराधी और पिता के बीच शांति लाता है। यशाया 53:5। बाहरी चांसाहकारी हथी पहचान जेन जिम्मेदारी बीकारी साधी का पापन करन के गंड कालन भाषक तारा 3:16। भौतिक भेंटें और चढ़ावे विधि वैसी बची है जिनके द्वारा मनुष्य अपने हाथों से पाप की गंभीरता को छू सके। जब परमेश्वर ने मंदिर को हटा दिया तो आध्यात्मिक वास्तविकता नहीं बदली। जो बदला वो भौतिक रूप था। वास्तविकता वही रही। पुत्र का बलिदान ही अपराधी और पिता के बीच शांति लाता है। यशाया 53:5। बाहरी चिन्ह इसलिए समाप्त हुए क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उन्हें हटा दिया, पर भीतर की वास्तविकता कि उसका पुत्र उन सब के लिए शुद्धि देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, बिल्कुल बदली नहीं। इब्रानियों 5:9। परमेश्वर ने मंदिर को क्यों नष्ट किया? यदि 70 ईस्वी में मंदिर का नाश इस उद्देश्य से होता कि बलिदान समाप्त कर दिए जाएं, तो पवित्र शास्त्र यह बात साफ साफ कहता। वो ऐसा नहीं करता। इसके विपरीत स्वयं यीशु ने उसके नाश का कारण बताया। उन्होंने यरूशलेम पर रोकर कहा कि इस नगर ने अपने दर्शन के समय को न पहचाना। लूका 19:41-44। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिर पत्थर पर पत्थर न छोड़े जाने के लिए गिरा दिया जाएगा। लूका 21:5-6 करोड़ों रोड़ो। उन्होंने घोषित किया कि घर उजाड़ छोड़ा जाएगा क्योंकि उसने परमेश्वर के दूतों की नहीं सुनी। मत्ती 23:37-38। यह बलिदानों को बुरा घोषित करने वाली कोई नई शिक्षा नहीं थी। यह वही पुराना न्याय का पैटर्न था, वही कारण जिसके लिए पहला मंदिर 586 ईस्वी में नष्ट किया गया। दूसरा इतिहास 36:14-19। यिर्मयाह 7:12-14। दूसरे शब्दों में, मंदिर पाप के कारण गिरा, न कि इसलिए कि व्यवस्था बदल गई। वेदी न्याय के कारण हटाई गई, न कि इसलिए कि बलिदान असाधु हो गए थे। आज्ञाएं वैसे ही लिखी रहीं, पहले की तरह ही अनंत। भजन संहिता 119:160। मलाकी 3:6। परमेश्वर ने जो हटाया वह वे साधन थे जिनके द्वारा उन आज्ञाओं को पूरा किया जाता था। क्रूस ने व्यवस्था के बिना कोई नया धर्म अधिकृत नहीं किया। आज जिस चीज को ईसाई धर्म कहा जाता है उसका अधिक भाग एक साधारण झूठ पर खड़ा है। क्योंकि यीशु मर गए इसलिए बलिदानों की व्यवस्था, पर्व, शुद्धता की विधियां, मंदिर और याजकपन सब रद्द हो गए। क्रूस ने इन्हें बदल दिया। पर यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। जो भविष्यद्वक्ता उनके विषय में पहले से बोल चुके थे उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं कहा। इसके विपरीत मसीह ने स्वतः स्पष्ट कर दिया कि उसके सच्चे अनुयायियों को उसके पिता की वही आज्ञाएं माननी चाहिए जो पुराने नियम में दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे उसके प्रेरित और चेले मानते थे। मत्ती 7:21-19-17, यूहन्ना 17:6, लूका 8:21-11-28। क्रूस ने किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया कि वे मंदिर की व्यवस्थाओं को रद्द कर दें, पास्का के स्थान पर प्रभु भोज जैसे नए अनुष्ठान गढ़ लें, दशमांश को पादरियों के वेतन में बदल दें, परमेश्वर की शुद्धता प्रणाली को आधुनिक शिक्षाओं से बदल दें, आज्ञाकारिता को वैकल्पिक बना दें। यीशु की मृत्यु मनुष्यों को व्यवस्था बदलने का अधिकार नहीं देती, वह केवल यह पुष्टि करती है कि परमेश्वर पाप के विषय में और आज्ञाकारिता के विषय में कितना गंभीर है। आज हमारी स्थिति, जो मान सकते हैं उसे माने, जो नहीं मान सकते उसे आदर दें। क्रूस और मंदिर
एक ऐसे अपरिहार्य सत्य में मिलते हैं। व्यवस्था अछूती बनी हुई है। मत्ती 5:17-19, लूका 16:17। मंदिर स्वयं परमेश्वर ने हटा दिया है। लूका 21:5-6। इसका अर्थ है जो आज्ञाएं अभी भी मानी जा सकती हैं, उन्हें बिना बहाना बनाए माना जाना चाहिए। जो आज्ञाएं मंदिर पर निर्भर हैं, उन्हें जैसे लिखी है वैसे ही मानकर आदर दिया जाना चाहिए, पर अमल में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं वेदी और याजकपन को हटा दिया है। हम आज मनुष्यों की शक्ति से बलिदान व्यवस्था को फिर से खड़ा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक मंदिर को वापस नहीं बनाया। हम बलिदान की व्यवस्थाओं को रद्द घोषित नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कभी रद्द नहीं किया। हम क्रूस और खाली मंदिर पर्वत के बीच भय और कांपते हुए खड़े हैं, ये जानते हुए कि यीशु वही सच्चे मेमना है जो उन लोगों को शुद्ध करते हैं जो पिता की आज्ञा मानते हैं। यूहन्ना 1:29-6-44। मंदिर संबंधी व्यवस्थाएं अनंत विधियों के रूप में लिखी हुई ही रहती है। भजन संहिता 119-160। उनका आज का असंभव होना परमेश्वर के न्याय का परिणाम है, न कि हमारा अधिकार कि हम उनके स्थान पर कुछ और गढ़ लें। लूका 19:41-44, 21:5-6। क्रूस और मंदिर साथ साथ। सही मार्ग दोनों अतियों को अस्वीकार करता है, ना कि यीशु ने बलिदान रद्द कर दिए, इसलिए व्यवस्था का अब कोई महत्व नहीं है, और ना यह कि हम अभी अपने तरीके से बिना परमेश्वर के मंदिर के बलिदान व्यवस्था को फिर से शुरू कर दें। ना यह कि हम अभी अपने तरीके से बिना परमेश्वर के मंदिर के बलिदान व्यवस्था को फिर से शुरू कर दें। आपको यीशु ने बलिदान रद्द कर दिए, इसलिए व्यवस्था का अब कोई महत्व नहीं है, और ना कि हम अभी अपने तरीके से बिना परमेश्वर के मंदिर के बलिदान व्यवस्था को फिर से शुरू कर दें। इसके स्थान पर हम मानते हैं कि यीशु परमेश्वर के मेमने हैं, जिन्हें पिता ने उनके लिए भेजा, जो उसकी व्यवस्था मानते हैं। यूहन्ना 1:29, 14-15। हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने मंदिर को न्याय के रूप में हटाया, ना कि व्यवस्था को रद्द करने के रूप में। लूका 19:41-44, मत्ती 23:37-38। हम हर उस आज्ञा को मानते हैं जिसे आज शारीरिक रूप से मानना संभव है। हम मंदिर पर निर्भर आज्ञाओं का आदर करते हैं, उन्हें मनुष्यों के बनाए अनुष्ठानों से बदलने से इनकार करके। क्रूस मंदिर से टकराता नहीं। क्रूस मंदिर के पीछे छिपे अर्थ को प्रकट करता है, और जब तक परमेश्वर वह सब पुनः स्थापित नहीं करता जिसे उसने स्वयं हटाया है, तब तक हमारा कर्तव्य साफ है। जो मान सकते हैं उसे माने, जो नहीं मान सकते उसे आदर दे। कभी भी क्रूस का उपयोग उस व्यवस्था को बदलने के बहाने के रूप में न करे जिसे यीशु मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आए थे। मत्ती 5:17-19। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर अनेक अन्य अध्ययन इस साइट पर मिल सकते हैं। परमेश्वर का नियम.org